वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन हम जानते हैं कि मेमो मीडियन और मोड ये है पोजिशनल एवरेज है और मीन मैथमेटिकल एवरेज है। तो आज मीडियन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25 दिया हुआ है, मीडियन का दिया हुआ है 25 है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन है। पहली बात, हम इस क्वेश्चन को अपने स्टाइल में पहले लिख लेंगे और तब तक हम वीडियो ऑफ कर लेंगे और इसको ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, मीडियन दिया हुआ है और यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है और यहाँ भी है, F1 F2। कभी कभी क्वेश्चन में एक ही होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दो दिया है। ठीक है, तो दो को अलग कर लेंगे तो एक वाला तो और आसानी हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये। और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है n की वैल्यू जो सिग्मा f होता है ना, दैट इज n दिया हुआ है 105। इसको क्वेश्चन को आप लोग ध्यान सुन लिया। अब इस क्वेश्चन को हम अपने सॉल्यूशन किस तरीके से करें उस पर हम एडजस्ट करते हैं अभी। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ इस सॉल्यूशन आपको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ये इन्फॉर्मेशन क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल का है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और जैसा कि मालूम है कि मीडियन जब हम निकालते हैं तो CF निकालते हैं। तो CF हमने निकाला 14, इसमें F1 को ऐड किया तो 14 प्लस F1, 14 प्लस F1 प्लस 27 ये हो गया, 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस F2 यहाँ पर आ गया। तो 14 और 27 को ऐड करके, चूँकि कॉलम छोटा था तो 14 और 27 को ऐड करके 41 लिख दिया। 41 प्लस F1 प्लस F2, फिर 41 प्लस 15 56 हो गया, 56 प्लस F1 प्लस F2। इसी चीज़ को यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ भी दिखा दिया कि ये कैसे हुआ। ओके, दिया हुआ है n इक्वल टू 105 दिया हुआ है। दो चीज़ें देखिए, ध्यान देने योग्य बात है। एक ये दिया हुआ है, दूसरा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, मीडियन दिया हुआ है। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम देखते क्या है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n/12th आइटम। तो साइज ऑफ n/12th आइटम क्या है, n की वैल्यू 105 दी हुई है, तो n/105/12 ये हो गया 52.5 हो गया, 52.5 आइटम। ओके, अब क्वेश्चन में चूंकि दे दिया गया है कि मीडियन इज 25, ठीक है, मीडियन जब 25 दिया हुआ है तो मीडियन 25 किस में लाई करेगा, तो लाइज इन 20 to 30 वाले ग्रुप में। मीडियन क्या है, किस में लाई करेगा। ओके, 14 प्लस 15, ठीक है, तो ये हमारा मीडियन किस में लाई करता है, ये 20 to 30 वाले ग्रुप में ही लाई करेगा। ठीक है, चूंकि इसमें दिया हुआ है कि 20 to 30 और मीडियन इसमें इसी के बीच में लाई करता है हमारा। ठीक है, क्योंकि 25 दिया हुआ है। तो पहली बात, हमको ये मीडियन देने से मीडियन क्लास हमको आसानी से मिल गया। 25 दे दिया इसलिए 25, 20 to 30। अब हम इसका प्रयोग करते हैं, मीडियन क्लास हमको मालूम हो गया 20 to 30 मीडियन क्लास, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी हमारी f हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ f। और हम जब मीडियन निकालते हैं तो उसके पहले वाली CF लेते हैं, तो ये CF क्या होगा, ये पहले वाला होगा 14 प्लस F1। ठीक है, इसमें मुझे लगता है ये मीडियन क्लास चूँकि दिया हुआ है, मीडियन 25 है इसलिए इसमें आएगा। तो ये 20 to 30 हमारा क्लास इंटरवल हो गया। मीडियन का जो फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो ये I जो है क्या है, CF तो हम देख लिए, CF क्या है, मीडियन क्लास से पहले वाला जो CF होता है उसको हम लेते हैं 14 प्लस F1। F क्या है, ये F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो 27 हो गया। मीडियन क्लास क्या है, 20 to 30। L1 क्या होगा, लोअर लिमिट, तो 20 हो गया। ओके, और इसके बीच का जो डिफरेंस है 10, ये हमारा क्लास डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, L1 20 हो गया प्लस n/2 52.5 माइनस CF क्या, 14 प्लस F1। ओके, डिवाइड बाई 27 इंटू 10। ठीक है, CF हमारा 14 प्लस F1 देखा था, 14 प्लस F1 था। ओके, अब इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते गए, ये बहुत आसान हो गया। मीडियन क्लास चूँकि दिया हुआ है तो 25 यहाँ लिख दिया। ओके, L1 ये मीडियन क्लास जो है ना 20, तो 20 देखिए यहाँ पर 20 ये है, ये 20
ओके, यहाँ पर 20 है ना, ठीक है, लोअर क्लास टेबल। और 52 में से 14 माइनस हुआ तो 38.5 हो गया। F1 यहाँ 27 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 20 हो गया, 30, अब 38, ये हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, इस 10 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये 38.5 जो है इंटू 10 तो 385 हो गया, माइनस 10F हो गया, ठीक है, 27। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम यहाँ क्या करते हैं, 20 को पहले हम इधर लेके आते हैं, तो 25 माइनस 20, ठीक है, ये 25 माइनस 20 हो गया, नीचे 27 है ही है, इसके बाकी वैसे ही उतारा दिया मैंने। इसका जब यहाँ 25 माइनस 20 हुआ तो 5 बचा, तो 5 इसके नीचे से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 27 क्रॉस हो गया, यहाँ पर 5 इंटू 27 हो गया, ओके, इज इक्वल टू 385, ये हो गया। इसको सॉल्व किया, ऐसे जैसे सॉल्व किया मैंने, ठीक है, 10F। तो ये फाइनली आप इसको सॉल्व करना आसान है आपके लिए, तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू यहाँ 25 आ गई, ठीक है, अब F1 की वैल्यू 25 आ गई। अब इसको हमको F2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की वैल्यू दिए हुए थे, सिग्मा F इक्वल टू 105 होता है, सिग्मा F को ही n कहते हैं, तो n की वैल्यू 105 दी गई है सिग्मा F। और सिग्मा F का वैल्यू अभी हमने देखा क्या है, 56 प्लस F1 प्लस F2। अगर इस चीज़ को ध्यान दें यहाँ पर, ये क्या है, ये सारे सिग्मा F हैं, ठीक है, n ये इसको सारे को जोड़ेंगे, n क्या है, सारे को जोड़ते हैं ना, इसको सारे जोड़ते हैं, तो ये 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15, ओके, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 56 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो वही n देखिए, सिग्मा F की जगह हमने 56 प्लस F1 प्लस F2 लिख दिया, सिग्मा F की जगह 105 आ गया। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा F2 कितना आता है, 24 आता है, तो F1 की वैल्यू 25, F2 की वैल्यू 24, यही हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था और इसको हमने सॉल्व कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।